आदिवासी समाज लगातार अपनी आवाज को लेकर मुखरता से उठ रहा है। दादा ये बताइए कि राज्य आदिवासियों का, सरकार आदिवासियों का, जगह आदिवासियों का, फिर भी आदिवासियों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों? दादा ये हमको ही बोलने में करीब करीब बहुत अपने आप में आहत पहुंचता है कि हम लोग पूरे झारखंड नहीं पूरे विश्व में आदिवासी एक सर्वोच्च स्थान रखता है। और जिस तरह से हम लोग का जो पूजा पद्धति है, हम लोग का जो नेक नियम है, हम लोग सिर्फ ना कि आदिवासियों के लिए, हम लोग पूरे प्राकृतिक के जो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी के लिए हम लोग करते हैं। और आज अगर हम लोग के साथ ऐसा घटना घटता है तो हम लोग कहीं ना कहीं महर्मत है। और हमारे जो राज्य सरकार है, हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि जो भी दोषी है, दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो आज ये आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये तो छोटा सा एक प्रदर्शन है कि दोषियों को गिरफ्तार होना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे जाकर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। आदिवासी समाज अपना शांति का प्रतीक हमेशा देता रहा है झारखंड में, लेकिन अब देख रहे हैं कि आदिवासियों के साथ में जो हो रहा है उससे आदिवासी उबाल पे है। जी जी, एकदम उबाल पे है। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा तो आदिवासी समाज किसी को भी हिंसात्मक व्यवहारात्मक नहीं करता है। व्यवहार आदिवासी हमेशा से ही अपना पूजा पद्धति शुरू से करेगा। और कहीं पे भी आप देखिएगा तो आदिवासी कोई भी भड़काऊ चीज नहीं करता है। तो आज हम ये प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमारे समाज को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। अगर मेरा आज अबुआ सरकार है तो अबुआ राज्य में हम आदिवासी कहीं ना कहीं असुरक्षित नहीं है, तो इससे हम ज्यादा महरमत है। आने वाले दिनों में यहाँ पे जो आप देख रहे थे कि अतिक्रमण हो रहा है, आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन छीना जा रहा है, हमारे जमीन पे एजी डीजी आईजी से लेकर पुलिस से बड़े बड़े अधिकारी लोग हमारे जमीन को कहीं ना कहीं टारगेट करके यहाँ पे बस रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे जल जंगल अस्तित्व को एक खतरा है। तो आज अगर हम आदिवासी नहीं जागेंगे तो आने वाले दिनों में हम विलुप्त हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है हमारे समाज के लिए। और हम यही चाहेंगे कि हमारा सरकार रहते हुए भी अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम आगे उग्र आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएंगे। सरहुल के दिन आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है सरहुल है, उसके बाद कर्मा आता है। जी जी। यही दो पर्व है जिसको आदिवासी बड़ा धूमधाम से मनाता है। तो सरहुल के दिन आदिवासियों के साथ मारपीट का कैसे देखते हैं? सरहुल के दिन अगर आदिवासियों के साथ अगर मारपीट की घटना होती है तो आप सोच सकते हैं ये पूरे विश्व में बहुत ही शर्मसार घटना है। शर्मसार घटना इसलिए है कि सरहुल शोभा यात्रा एक शांति का प्रतीक देता है। प्राकृतिक पुजारिया जो हमारे पहान राजा, अभी आप देखें उनके साथ जो घटना घटी, शरीर में कितने टाके लगे हैं मुझे तो नहीं पता, अभी मैं लेट से पहुंचा हूं। लेकिन फिर भी मैं कांके रोड बीठा से चल के आया कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरा समाज में आज ये क्षति पहुंचा है। मेरे जाने से अगर कुछ एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो बस मैं वही कोशिश किया हूँ कि यहाँ आके अपने समाज के लोगों का मनोबल बढ़ाऊंगा, है ना। और जहाँ तक कि सरहुल शोभा यात्रा में ये घटना घटी है, आज तक हमको लगता है कि ये घटना कभी नहीं घटा है ना। तो हम हमेशा से गुहार लगाते आए हैं हमारे अबुआ सरकार से कि आपके रहते हमारा अस्तित्व में अगर खतरा है तो हम आगे आपके जैसा सरकार हम नहीं चाहेंगे। हमको नहीं चाहिए आदिवासी सरकार। जैसे कल रांची में भी देखा गया कि उनको साउंड भी बजाने नहीं दिया जा रहा था, वो मिलन समारोह में उनको साउंड बजाने नहीं दिया जा रहा था। तो आदिवासियों पे कुछ हमला ऐसा देखा? जी जी एकदम, जी जी, मैं कहूँगा कि उस कार्यक्रम में मैं भी आमंत्रित था। मेरा एक छोटा सा परिचय है, मैं झारखंडी कलाकार भी हूँ, पंकज उरांव मेरा नाम है। तो उस क्षेत्र में मुझे भी आमंत्रित किया गया था। वहाँ पे पहले था कि रात्रि 10 बजे से कार्यक्रम था सुबह तक, तो फिर मुझे कॉल आया कि भैया 6 बजे से 10 बजे तक का कार्यक्रम है। लेकिन जब बाद में जब फोन कॉल में किया कि बोला कि कार्यक्रम रद्द हो गया है। क्यों हुआ? चीफ जस्टिस ने दो डीजे में काम करने का। आप सोचिए हम लोग का जो प्राकृतिक है, साउंड सिस्टम से लेके जितना भी हम लोग काम करते हैं आर्टिस्ट लोग, 2 डीजे में क्या हो जाएगा? रात का 10 बजे तक भी हम लोग को दिया गया था परमिशन। लेकिन फिर भी आदिवासी समाज के पर्व त्यौहार को ही टारगेट किया जा रहा है शुरू से, और वो कल होने नहीं दिया गया। उसका भी कल 2 से 3 घंटा कांके रोड जाम हुआ था। तो आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि आदिवासी लोगों पे ही टारगेट, आदिवासी पर्व त्यौहार में ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं हम लोग महर्मत है इस घटना से। आज यहाँ हो रहा है, कल वहाँ हो रहा है, पूरे झारखंड में होगा, तो हम आदिवासी कहाँ जाएंगे? हम लोग पलायन करने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि मेरा यहाँ सरकार है, हेमंत सरकार, अबुआ सरकार बात करती है अपने आप में। आदिवासी कहाँ सुरक्षित है? हम लोग का सरना स्थल का विवाद में आदिवासी सड़क पे उतरा, आज मेरा पहान राजा मार खा रहा है। आम लोग हम लोग कहाँ जाएंगे? जब मेरा गांव का पुजारी ही मार खा रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो हम इतना ही कहेंगे कि मेरा राज्य में, मेरा झारखंड सरकार का राज्य में
दोषियों पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और नहीं तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ये भीड़ आपको प्रतीक दिखाएगा, ये उग्र आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए एक बार फिर से नारा लगाएंगे, जय सरना, जय सरना, जय सरना, जोहार।